अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया है कि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मसाला जात सब ऑप्शनल हैं। इसमें जस्ट आपको कॉर्नफ्लोर और मैदा, नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे मसाले ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है सफ़ेद सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, काला नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये चाट मसाला, हल्दी, और ये मेरे पास अजीनोमोटो चाइनीज़ नमक, और ये मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो लाल मिर्च है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है। यहाँ पे पेपरिका पाउडर है, ये भी लाल मिर्च की तरह ही होता है बट कलर वाला होता है। और यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, लहसुन है, काली मिर्च है, और लेमन है, धनिया है। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून ही मैंने मैदा लिया है। और यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास 7 अदद। आप चाहें तो आप कम आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिहाज से आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम मिकदार में शामिल करने होंगे। ये इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्सी के अंदर पीस लूँगी और लेमन का जूस निकाल लूँगी, और ये कोटिंग के लिए जो है वो मस्ट है। तो चलते हैं, इन सब मसालों को मिक्सी के अंदर डाल लेते हैं और इनको पीस लेते हैं। दरदरा सा मैं इनको पीस लूँगी। मैं यहाँ पे थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप मिर्चें पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने लिए चाट मसाला का इस्तेमाल भी जस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को पील ऑफ कर लिया है। अब इनको जो है मैं थोड़े मोटे साइज़ में काट लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के, इस तरह से इनको लंबी शेप में काट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, और ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो चले अब जो है वो इस पे कोटिंग कर लेते हैं इन सारे मसालों की और कॉर्नफ्लोर और मैदे की। तो सबसे पहले ये मैं अपने मसाले सारे ऐड कर लूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा जस्ट पीसना है इसको। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ ही कॉर्नफ्लोर और मैदा भी साथ में शामिल कर लिया। अब इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। वैसे तो आलूओं के अंदर हल्का फुल्का सा पानी होगा, तो उससे ही मसाला कोटिंग अगर ना हुआ तो 2-3 जो है वो टेबल स्पून में इसमें पानी के भी ऐड करूँगी। 2-3 टेबल स्पून से भी कम ही पानी इसमें जाएगा वैसे। तो इसको मैं अच्छे से जो है वो कोटिंग कर रही हूँ। तो ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से इसके ऊपर मिक्स हो जाए, बट जो है वो ये बहुत ड्राई लग रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी छिड़क लूँगी। जिस तरह किसी को होश में लाया जाता है तो ये आलू भी होश है, और इसको होश में लाने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी छिड़क लिया है। तो अब देखिए मसाला जो है वो अच्छे से सारा इस पे कोटिंग हो रहा है। अब मेरे आलू होश में आ चुके हैं। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, और जो है वो पहले चेक करूँगी कि ये देखिए कोटिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो है वो पहले हम ऑयल को चेक कर लेंगे कि अच्छे से ये गर्म है कि नहीं, क्योंकि ठंडे में नहीं डालना है। हाँ तो जी, ऑयल हमारा गर्म है, और अब मैं सारे के सारे आलू जो हैं वो इसमें डाल लूँगी। और ज़्यादा ओवर नहीं करना है, जितनी जस्ट गुंजाइश हो उतना ही डालना है कि सारे आलू डीप फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे मुझे खाली जगह नज़र आ रही है मैं उसे पुर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे स्कूल में होता था ना खाली जगह पुर करे, तो मैं वही वाला काम कर रही हूँ, खाली जगहों को पुर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है वो सारे फिल हो चुकी है, एक जगह अभी भी रह गई है। तो इन सबको जो है वो अच्छे से फिल करके, और ओवरलैपिंग नहीं करनी है। और ये देखिए 2 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं चलाना है। 2 मिनट के बाद जब जो है वो हमें लगे कि अभी अच्छे से पक जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो कढ़ाई के नीचे भी चिपक जाएगा और आपके चम्मच के साथ भी चिपक जाएगा। तो फिर जो है वो उसे उतारना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। और इस तरह से अगर आप 2 मिनट तक उसे एक साइड से पूरी अच्छी तरह पकने देंगे और फिर आप साइड चेंज करेंगे, तो फिर उस तरह से जो है वो ज़्यादा मैश नहीं होगा। तो अब जब ये मेरा पहला बैच निकलेगा तो फिर उसके बाद मैं जो है वो सेकंड बैच तब डालूँगी। और जो है वो तकरीबन ये 3 या 4 बैचेस में ये बनने वाले आलू हैं, क्योंकि कढ़ाई का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। और ये देखिए ऑयल का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें जो लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर जो डाला हुआ है उसकी वजह से
ऑयल का कलर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी फ्राई करने हैं हमने। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, ना ही चम्मच के जो है वो किनारों पे लगा है। तो अगर हम जो है वो कच्चे आलूओं के अंदर ही, जैसे कॉर्नफ्लोर जो है वो कच्चा ही होगा, तो इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो कढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी और चम्मच के भी किनारों पे लग जाएगा। इसी के साथ ही अब मैं इसमें दूसरा बैच भी ऐड कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो ये देखें अभी अच्छे से पक चुके हैं और अब मैं जो है वो इसको साइड थोड़ी सी इसकी चेंज कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन सबको भी निकाल लूँगी और फिर इसके बाद जो है वो थर्ड बैच, थर्ड के बाद फोर्थ बैच। तो मैं बाकी जो है वो वीडियो सबकी नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और वैसे भी इस वीडियो की मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर ली थी। तो ये देखें ये फाइनली मेरे आलू बन के तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे शाम की चाय के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इमली वाली चटनी, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ मेरी इमली वाली चटनी की, और साथ में मैंने केचप लिया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।